वेलकम टू अमृत ज्ञान। और आज हम डिस्कस करेंगे बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। तो बॉडी फ्लूइड्स के अंदर लिखा है मेनली टू फ्लूइड्स आर इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्ट। तो ऑल ओवर द बॉडी में जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है एसेंशियल सब्सटेंस का, वो बेसिकली उसके लिए दो फ्लूइड रिस्पॉन्सिबल है। कौन कौन से? ब्लड एंड लिम्फ। ब्लड एंड लिम्फ जो है, ये दो फ्लूइड है जो ऑल ओवर द बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहे हैं। ठीक है, ब्लड पढ़ते हैं सबसे पहले कि सबसे पहले ब्लड है। ठीक है, तो ब्लड इट इज अ काइंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, एक कनेक्टिव टिश्यू है जो ऑल ओवर द बॉडी में फ्लो हो रहा है और जो क्या कर रहा है, इसेंशियल सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रहा है और बाकी जो टॉक्सिक सब्सटेंस है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, उनको रिमूव आउट करने का भी काम ब्लड कर रहा है। तो ये क्या है, एक काइंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, अब ब्लड जो है वो दो चीजों से मिलकर बना है। ब्लड के अंदर आपको क्या मिलेगा? प्लाज्मा मिलेगा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स मिलेंगे। ठीक है, प्लाज्मा मिलेगा जो क्या है 55% प्रेजेंट है ब्लड के अंदर, और वहीं पे 45% क्या प्रेजेंट है? फॉर्म्ड एलिमेंट प्रेजेंट है। ठीक है, तो जो ब्लड है वो किससे मिलकर बना है? प्लाज्मा से और फॉर्म्ड एलिमेंट से मिलकर बना है। और फॉर्म्ड एलिमेंट्स में भी आपका आरबीसीज आते हैं और एरिथ्रोसाइट्स आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अभी हम देखते हैं कि प्लाज्मा क्या है। ठीक है, प्लाज्मा बेसिकली अगर हम देखें प्लाज्मा, ये एक पेल येलोइश कलर का फ्लूइड है। ठीक है, ये जो आपको ये येलोइश वाला जो फ्लूइड एरिया दिख रहा है दैट इज प्लाज्मा। ठीक है, तो इसको क्या बोल रहे हैं? पेल येलोइश कलर का फ्लूइड है। ठीक है, इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? इसमें भी दो चीजों में अगर इसको डिवाइड करें, अगर हम प्लाज्मा को अगर हम प्लाज्मा को डिवाइड करें दो पार्ट, ठीक है, तो ये किससे मिलकर बना है? ये इसमें वाटर आपको मिलेगा। ठीक है, और दूसरी चीज जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी वो मिलेगी प्रोटीन्स। ठीक है, वाटर जो है वो 92% प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है और 7 to 8% प्रोटीन प्रेजेंट। ठीक है, तो प्लाज्मा को भी टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। मतलब प्लाज्मा के अंदर क्या मिलेगा? वाटर मिलेगा 92% और प्रोटीन्स मिलेंगे 7 to 8%। जो ये आपको ये फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये पूरा येलोइश येलोइश पोर्शन दैट इज प्लाज्मा। ठीक है, और प्लाज्मा में वाटर है तो ये कैसा सॉल्वेंट की तरह काम करेगा और सारे जो एसेंशियल सब्सटेंस है उनको क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेगा। दूसरी चीज जो है प्रोटीन, जिसके अंदर आपको एल्बुमिन देखने को मिलेगा, ग्लोबुलिन देखने को मिलते हैं और फिब्रिनोजेन देखने को मिलेगा। ठीक है, एल्बुमिन देखने को मिलेगा, ग्लोबुलिन देखने को मिलेंगे और फिब्रिनोजेन देखने को मिलेंगे। तीन प्रोटीन्स जो है ये किसमें मिलते हैं? प्लाज्मा के अंदर मिलते हैं। ठीक है, एल्बुमिन क्या करता है? बेसिकली जो ऑस्मोटिक प्रेशर है अंदर का उसको मेंटेन करके रखता है और साथ ही क्या करता है? फैटी एसिड्स के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट जो प्रोटीन है दैट इज ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन क्या करता है? ये बेसिकली ट्रांसपोर्ट करता है लिपिड्स को और फैट सॉल्युबल विटामिन्स। ठीक है, तो एल्बुमिन डिस्कस किया, ग्लोबुलिन डिस्कस किया, थर्ड वन इज फिब्रिनोजेन। फिब्रिनोजेन क्या करता है? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो ये क्या था? प्लाज्मा था। प्लाज्मा क्या था? 55% प्लाज्मा प्रेजेंट है ब्लड में, उसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक लिक्विड पोर्शन है, दूसरा प्रोटीन्स है। लिक्विड पोर्शन में हमने देख लिया कि वो वाटरी सब्सटेंस होता है जो कि एज अ सॉल्वेंट की तरह से यूज कर रहे हैं। और तीसरा जो दूसरा हमने देखा दैट इज प्रोटीन, जिसके अंदर एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और हमारा तीसरा है फिब्रिनोजेन प्रेजेंट होता है। इसके अलावा कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ हार्मोन्स भी ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। तो प्लाज्मा क्या है? लिक्विड कंपोनेंट दैट इज कंटेनिंग liquid component that is containing water, proteins, nutrients and hormones. नेक्स्ट हम देखते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्या है? 5% प्रेजेंट था। नेक्स्ट इज फॉर्म्ड एलिमेंट जो कितना है? 45% प्रेजेंट है, जिसके अंदर तीन चीजें आती हैं। आरबीसी जिसको हम लोग रेड ब्लड सेल भी बोल रहे हैं, रेड ब्लड सेल बोल रहे हैं। डब्ल्यूबीसी जिसे हम लोग व्हाइट ब्लड सेल भी कहते हैं।
ठीक है, और इन अदर टर्म ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं और आरबीसीज को एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। थर्ड वन इज प्लेटलेट जिसको हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। तो एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आरबीसी। आरबीसी जिन्हें रेड ब्लड सेल्स और एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, ये क्या करते हैं, हीमोग्लोबिन कंटेन करते हैं, इसलिए इनका कलर रेड होता है। ठीक है, दूसरा ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, ये आप डायग्राम में आराम से देख सकते हैं कि जो रेड कलर के आपको स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, these all are आरबीसी। ठीक है, और ये आरबीसी डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, एकदम डिस्क जैसे होते हैं। और ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर इसलिए होता है ताकि ये सरफेस एरिया को बढ़ा सके और प्रॉपर जो एक्सचेंज ऑक्सीजन CO2 का वो हो सके। ठीक है, तो ये क्या है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है। दूसरा, ये ट्रांसपोर्ट करते हैं ऑक्सीजन एंड CO2 को। ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन को हार्ट से लेके बॉडी टिश्यूज तक लेके आते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी टिश्यूज से लेके हार्ट तक लेके जाते हैं फर्दर प्रोसेस। ठीक है, तो एरिथ्रोसाइट का मेन फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2। इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसकी लाइफ स्पैन पूछी जा सकती है। लाइफ स्पैन जो है बेसिकली 120 डेज की है। ठीक है, 120 डेज की लाइफ स्पैन है एरिथ्रोसाइट्स की। नेक्स्ट हम देखते हैं WBC। WBC जिसको हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। दे प्रोवाइड इम्यूनिटी इंक्लूडिंग न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं WBC। WBC को बेसिकली अगर हम डिस्कस करें, WBC को हम क्या कह रहे हैं, ल्यूकोसाइट्स भी कह रहे हैं। ये इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, बेसिकली हमें इन्फेक्शन से बचा के रखने हैं, हमें इन्फेक्शन के अगेंस्ट इम्यूनिटी प्रोवाइड करके रखने हैं। न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स इसके अंदर देखे जाते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो क्या है, न्यूट्रोफिल्स मिलेंगे आपको। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स जो कि 70 to 80% न्यूट्रोफिल सॉरी जो कि 50 to 70% ऑफ WBCs कंटेन होते हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा लिम्फोसाइट्स। ठीक है, जो कि 20 to 30% देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इज मोनोसाइट जो कि 8% आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट इज मोनोसाइट 8% देखने को मिलेगा। फोर्थ इज इओसिनोफिल्स, भी आपको देखने को मिलेगा 2 to 5% देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इज बेसोफिल्स, लेस देन 1% आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये सारी चीजें जो है ये आपको किसके अंदर मिलेंगी, ल्यूकोसाइट्स के अंदर देखने को मिलेंगी। क्या क्या मिलेगा, न्यूट्रोफिल्स 50 to 70%, लिम्फोसाइट्स 20 to 30%, मोनोसाइट्स 2 to 8%, इओसिनोफिल्स 2 to 5%। ठीक है, बेसोफिल्स लेस देन 1%। ठीक है, अब इनके फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स बेसिकली फैगोसाइटोसिस में हेल्पफुल है। ठीक है, फैगोसाइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जब भी कोई बैक्टीरिया आया तो वो WBC क्या करेंगे, उनको इंगल्फ कर लेंगे, उनको खाने का काम करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फैगोसाइटोसिस। तो इंगल्फिंग का जो प्रोसेस है ये फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस है। नेक्स्ट इज लिम्फोसाइट्स की बात करें तो लिम्फोसाइट्स क्या है, इसके अंदर तीन चीजें आपको देखने को मिलेंगी। दैट इज T सेल्स आपको मिलेंगे, B सेल्स मिलेंगे और NK सेल्स, इसको हम लोग नेचुरल किलर सेल भी कहते हैं। ठीक है, नेचुरल किलर सेल भी बोल रहे हैं। T सेल्स क्या करेंगे, बेसिकली जो इन्फेक्टेड सेल्स है, ठीक है, जो इन्फेक्टेड है, कैंसर सेल्स है, उनको अटैक करने का काम कौन कर रहा है, T सेल्स। तो बेसिकली हमें किससे इम्यूनिटी कहीं ना कहीं प्रोवाइड कर रहा है और क्या कर रहा है, हमें बॉडी को हेल्दी रखना है। दूसरी चीज है B सेल्स। B सेल्स जो आप यहाँ देख सकते हैं, B सेल्स क्या करेंगे, ये एंटीबॉडीज बनाते हैं अगेंस्ट द, कोई भी वायरस आ रहा है, कोई बैक्टीरिया आ रहा है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी कौन बना रहा है, B सेल्स बना रहे हैं। और देन थर्ड पार्ट पोर्शन जो आता है दैट इज NK सेल्स, दैट इज नेचुरल किलर सेल। ये क्या करते हैं, एब्नॉर्मल सेल्स जो भी बॉडी में है उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। तो ये था WBC, इस तरीके से इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट इज प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या करते हैं, बेसिकली इनको थ्रोम्बोसाइट्स भी बोला जा रहा है और ये क्या कर रहे हैं, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं।
नेक्स्ट इज लिम्फ। लिम्फ क्या है? दिस इज द कलरलेस फ्लूइड, ठीक है। हमने ये पढ़ा था कि पूरी बॉडी में ब्लड और लिम्फ दो चीजें ऐसी जो पूरे ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रही हैं। तो इसका ब्लड हमने खत्म कर लिया, जिसके अंदर हमने पढ़ा कि वो प्लाज्मा से मिलकर बना है, फॉर्म्ड एलिमेंट से मिलकर बना है। और नेक्स्ट इज लिम्फ। लिम्फ क्या है? कलरलेस फ्लूइड है, बिल्कुल जिसका कोई कलर नहीं है, ऐसा फ्लूइड है, बेसिकली ड्राइव फ्रॉम द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो एक फ्लूइड है जो कि पूरे लिम्फेटिक सिस्टम में फ्लो हो रहा है, और ये कहां से निकल रहा है, कहां से प्रेजेंट हो रहा है? इंटरस्टिशियल फ्लूइड से निकल रहा है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड वो फ्लूइड है जो सेल्स के आसपास जो इंटरस्टिशियल स्पेसेस है वहां पे मिलता है, उनको हम लोग क्या बोल रहे हैं? इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड से निकल रहा है, और साथ में ड्रेन टिश्यू फ्लूइड एंड ट्रांसपोर्ट द इम्यून सेल्स, ठीक है। ये क्या करता है? जैसे सपोज लिम्फोसाइट्स है, लिम्फोसाइट्स का प्रेजेंट है बोन मैरो में प्रेजेंट है, ठीक है। तो बोन मैरो से ट्रांसपोर्टेशन इम्यून सेल्स का हो रहा है ताकि बॉडी में किसी भी तरीके का इन्फेक्शन ना हो, तो ट्रांसपोर्ट करता है इम्यून सेल्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल ब्लड जो है वो ऑल ओवर द बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है, ऑल ओवर द बॉडी में फ्लो हो रहा है। जो प्लाज्मा है वो लीक हो जाएगा, कैपिलरीज के थ्रू लीक हो जाएगा, कहां पे? इंटरस्टिशियल स्पेस में। और इंटरस्टिशियल स्पेस में जब वो लीक हो जाएगा तो उसमें से मैक्सिमम अमाउंट, जो एक्सेस अमाउंट जो है वो कहां चला जाएगा? जो कुछ अमाउंट ब्लड स्ट्रीम में जाता है, और एक्सेस अमाउंट कहां जाता है? लिम्फेटिक सिस्टम में जाता है, जिसको हम बेसिकली क्या बोल रहे हैं? लिम्फ बोल रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट लिम्फ। नेक्स्ट इज सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें लिखा है ह्यूमन सर्कुलेशन इज क्लोज्ड, डबल एंड कंप्लीट। ह्यूमन सर्कुलेशन क्या है? तीन चीजें लिखी है, क्लोज्ड है, डबल है और कंप्लीट है। तो सबसे पहले देखते हैं क्लोज्ड का मतलब क्या है। क्लोज्ड में लिखा है कि ब्लड जो फ्लो हो रहा है, जो ह्यूमन सर्कुलेशन का जो ये पूरा प्रोसेस हो रहा है, ये कहां हो रहा है? वेसल्स के अंदर हो रहा है, मतलब आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज के अंदर हो रहा है, ठीक है। और जब ये अंदर फ्लो हो रहा है, क्लोज्ड है, तो किसी भी तरीके का कोई लीकेज का चांस नहीं है, ठीक है। लीकेज नहीं होता है, ये इसीलिए इसको क्लोज्ड बोला गया है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो क्या है? डबल। डबल मतलब ब्लड पासेस ट्वाइस थ्रूआउट द हार्ट इन वन फुल सर्कुलेशन। एक सर्कुलेशन कंप्लीट करने के लिए ब्लड जो है वो दो बार हार्ट से सर्कुलेट हो रहा है, दो बार हार्ट से पास हो रहा है। जैसे कैसे आप देख सकते हो, फिर पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है एक तो हमारा, ठीक है, और एक होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन, ठीक है। पल्मोनरी सर्कुलेशन वो सर्कुलेशन है जहां पे हार्ट और लंग्स के बीच में ब्लड एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। सिस्टमिक सर्कुलेशन मतलब बॉडी एंड हार्ट के बीच में, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हार्ट है, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? ये आपका लेफ्ट एट्रियम है, सॉरी राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट एट्रियम है और लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है। यहां से क्या होता है? जो सुपीरियर वेना कावा है ऊपर की तरफ से जितना भी डी ऑक्सीजन, जितना भी गंदा ब्लड है उसको लेके आती है राइट एट्रियम में, और इंफीरियर वेना कावा भी नीचे वाले जो नीचे लोअर लेंस है उसको भी क्या करती है? वहां से ब्लड जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको कहां लेके आती है? राइट एट्रियम में लाती है, ठीक है। राइट एट्रियम के थ्रू, वॉल्व के थ्रू वो ब्लड कहां जाता है? राइट वेंट्रिकल में जाता है। और यहाँ पे एक पल्मोनरी आर्टरी होती है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहां जाना है? लंग्स में जाना है प्यूरिफिकेशन, ठीक है। तो ये जो लंग्स में जा रहा है प्यूरिफिकेशन के लिए, इसी को हम बोल रहे हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। फिर जब ये प्यूरिफाई हो जाता है तो पल्मोनरी वॉल्व के थ्रू, पल्मोनरी वॉल्व के थ्रू कहां जाता है? लेफ्ट एट्रियम में जाता है। फिर वॉल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर क्या होता है? एओर्टा में, और एओर्टा से ऑल ओवर द बॉडी में सप्लाई होता है। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? सिस्टमिक सर्कुलेशन, ठीक है। मतलब जब ब्लड का एक्सचेंज कहां होगा? हार्ट और बॉडी के बीच में हो रहा है, दैट इज सिस्टमिक सर्कुलेशन। और पल्मोनरी सर्कुलेशन जब क्या होगा? आइदर वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो, आइदर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो। जब ब्लड का एक्सचेंज लंग्स और हार्ट के बीच में हो रहा है, दैट इज पल्मोनरी सर्कुलेशन। मतलब एक कंप्लीट सर्कुलेशन को करने के लिए ब्लड को दो बार हार्ट से पास आउट होना होता है। तो इसीलिए इस पूरे प्रोसेस को क्या बोला गया है कि पूरा प्रोसेस कैसे है? डबल, ठीक है। थर्ड इज कंप्लीट, मतलब पूरा एक तरीके से कंप्लीट है, कोई मिक्सिंग नहीं है, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड मिक्स्ड ब्लड नहीं है। कंप्लीट क्या होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है और बाद में क्या बन जाएगा? वो ऑक्सीजनेटेड बन जाएगा थ्रू प्यूरिफिकेशन।
तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम था जिसमें क्लोज, डबल और कंप्लीट। नेक्स्ट है हार्ट, ठीक है। हार्ट में क्या है, 4 चैम्बर्स होते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। और राइट साइड क्या करता है, पंप करता है डीऑक्सीजन। मैं आपको ऑलरेडी अभी मैंने थोड़ा सा हार्ट आपको बताया, इसको हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। पहला क्या है कि 4 चैम्बर्स होते हैं जिसमें हमने पढ़ा कि राइट एट्रियम होता है, राइट वेंट्रिकल्स होते हैं, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम होता है और लेफ्ट वेंट्रिकल्स होते हैं। ये 4 चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं। राइट साइड क्या होता है, ये जो राइट साइड है ये बेसिकली क्या कर रहा है, राइट साइड है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। मैंने बोला था ऊपर से ब्लड आएगा, नीचे से इंफीरियर वेना कावा से ब्लड आएगा, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब ऐसा ब्लड जो कि कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन करता है, वेस्ट प्रोडक्ट कंटेन करता है, दैट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में आएगा फिर लंग्स में जाएगा, ऐसे करके हमने पढ़ा था। तो ये जो पार्ट है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कंटेन करता है। प्यूरिफिकेशन होने के बाद पल्मोनरी वॉल्व के थ्रू क्या होता है, ब्लड जो है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ आता है, लेफ्ट साइड में आता है, ठीक है, लेफ्ट साइड में आता है। सॉरी, ये राइट वेंट्रिकल है, सॉरी दोबारा से इसको देखते हैं। हार्ट है, ठीक है, ये क्या है, राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, ठीक है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है। अब ये ठीक है, ठीक है। तो 4 चैप्टर्स हैं। राइट साइड में आप देख सकते हो पंप करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ रहता है, पूरा राइट साइड में रहता है। वहीं पे प्यूरिफिकेशन होने के बाद क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो सॉरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कहाँ रहता है, आपका इस साइड में, मतलब लेफ्ट साइड में रहता है, ठीक है। तो राइट साइड विल बी कंटेनिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब ऐसा ब्लड जो वेस्ट प्रोडक्ट कंटेन करता है, और पूरा प्यूरिफिकेशन होने के बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम, मतलब ऐसा ब्लड जो सिर्फ प्योर ऑक्सीजन जिसमें है। तो राइट साइड पंप्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लंग्स, और जो लेफ्ट साइड है इट पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द बॉडी टिश्यूज। वॉल्व की बात करें तो 2 वॉल्व प्रेजेंट है, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व और सेमिलुनार वॉल्व। जो क्या करती है, ये वॉल्व क्या करती है, बैकफ्लो को प्रिवेंट करती है, ठीक है। ट्राइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट होती है और बाइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये क्या करती है, जैसे ही ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में एंटर किया तो ये राइट वेंट्रिकल से वापस से राइट एट्रियम में ना जाए, इसलिए ये क्या होगी, ये वॉल्व प्रेजेंट होती है। इसे आगे डायग्राम से समझते हैं। क्या आपकी एक हार्ट का डायग्राम है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये सुपीरियर वेना कावा है, ठीक है, ये सुपीरियर वेना कावा है जहां से अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से ब्लड लेके आता है राइट एट्रियम में। ये इंफीरियर वेना कावा है, ये लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से ब्लड लेके आता है राइट एट्रियम में। और फिर ये आपकी क्या है, ट्राइकस्पिड वॉल्व है जो भी क्या करेगी, यहाँ से ब्लड पास होता है राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में। अब ये जो ब्लड आया था ये कैसा ब्लड था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, ठीक है। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इस आर्टरी के थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाएगा, वहां पे प्यूरिफिकेशन होगा। प्यूरिफिकेशन होने के बाद पल्मोनरी वेन के थ्रू कहां पे आएगा, लेफ्ट एट्रियम में आएगा। अब ये जो ब्लड आया है ऑक्सीजनेटेड, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया लेफ्ट एट्रियम में, ये लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, और फिर ये एओर्टिक वॉल्व के थ्रू, एओर्टिक वॉल्व आपको दिखती है, ये एओर्टिक वॉल्व के थ्रू ये कहां चला जाएगा, एओर्टा में जाएगा, और ओवर द बॉडी ये सप्लाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरे पार्ट्स थे, ठीक है। और साथ ही साथ में ये जो मिट्रल वॉल्व है, दिस इज बाइकस्पिड वॉल्व, ठीक है, इसको मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं, बाइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। और ये क्या है आपकी ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। ये क्या है, पल्मोनरी आर्टरी है तो पल्मोनरी वॉल्व है, और ये एओर्टिक एओर्टा है तो दैट इज एओर्टिक वॉल्व। ये पूरा हार्ट का डायग्राम। नेक्स्ट इज ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में आर्टरीज है that carry oxygenated blood. आर्टरी जो all over the arteries है हमारी बॉडी में वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, बट पल्मोनरी आर्टरी जो हमने हार्ट में पढ़ा था, ये जो पल्मोनरी आर्टरी है ये कौन सा ब्लड कंटेन कर रही थी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कंटेन कर रही थी। वैसे ही सेम अगर हम वेन की बात करें, ठीक है, तो वेन में भी यही लिखा है कि इट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब ऑल ओवर द बॉडी में ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। बट अगर हम पल्मोनरी वेन की बात करें, पल्मोनरी वेन की बात करें तो ये कैसा ब्लड लेके आ रही थी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही थी, ठीक है। तो ये एक एक्सेप्शन है, ठीक है। आर्टरीज की वॉल कैसी होती है, बहुत ज्यादा थिक होती है, वहीं पे वेन्स की जो वॉल होती है वो बहुत ज्यादा थिन होती है, ठीक है। कैपिलरीज क्या है, थिन वॉल्ड वेसल्स है जो क्या करती है फॉर एक्सचेंज ऑफ गैस, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट।
जो गैस का न्यूट्रिएंट और वेस्ट का जो एक्सचेंज करा रही है वो क्या है, कैपिलरीज है बिटवीन द बॉडी एंड द टिश्यू से क्या कराती है, ये एक्सचेंज कराती है ब्लड एंड द टिश्यूज। ठीक है, नॉर्मल हार्ट रेट कितनी है, 72 हार्ट बीट पर मिनट। ठीक है, 72 हार्ट बीट पर मिनट। ठीक है, 72 बीट्स पर मिनट नॉर्मल हार्ट रेट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट इज ब्लड प्रेशर क्या है। ठीक है, तो प्रेशर दैट इज एक्सर्टेड बाय द ब्लड। ठीक है, ऐसा प्रेशर जो ब्लड फ्लो होता है थ्रू द आर्टरी। ठीक है, तो जो प्रेशर एक्सर्ट होता है ऑन द वॉल्स ऑफ द आर्टरी, उसी को हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। ठीक है, बेसिकली नॉर्मल कितना है, 120 बाय 80 mm ऑफ Hg, और जिसको हम बोलते हैं 120, जो ऊपर वाला जो प्रेशर है दैट इज सिस्टोलिक। ठीक है, दिस इज सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक इज 80 mm ऑफ Hg। ठीक है, तो 120 बाय 80 mm ऑफ Hg है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। ठीक है, मेजर्ड और ब्लड प्रेशर को किससे मेजर किया जाता है, स्फिग्मोमैनोमीटर से मेजर किया जाता है। ठीक है, तो ये स्फिग्मोमैनोमीटर का डायग्राम है, बीपी मशीन इसको बोलते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, ब्लड प्रेशर को मेजर करता है। ब्लड प्रेशर नॉर्मल कितना है, 120 बाय 80। अगर इससे ऊपर जा रहा है तो हाइपरटेंशन है, इससे नीचे जा रहा है तो हाइपोटेंशन। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसी से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज हैं, इसे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज व्हाट परसेंटेज ऑफ ब्लड इज मेड अप ऑफ प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा का ब्लड में कितना परसेंटेज है, तो हमने डिस्कस किया था ब्लड जो है वो दो चीजों से मिलकर बना है, इससे प्लाज्मा से और फॉर्म्ड एलिमेंट से, जिसमें प्लाज्मा जो है 55% है और फॉर्म्ड एलिमेंट्स कितने हैं, 45% है। तो प्लाज्मा की परसेंटेज हमने कितनी डिस्कस करी थी, 55%। वहीं पे अगर हम दूसरा क्वेश्चन देखें, which blood cells are responsible for transporting oxygen? कौन से ब्लड सेल्स ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? WBCs इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, प्लेटलेट्स आपका ब्लड क्लॉटिंग में हेल्पफुल है, RBCs क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन को लेके जाते हैं और CO2 को रिमूव आउट करते हैं। तो ये क्या है, RBCs रेड ब्लड सेल्स करते हैं। और प्लाज्मा क्या था वो आपको बताया था, आपका पेल येलोइश कलर का फ्लूइड है, जिसमें बेसिकली दो चीजें हमने पढ़ी थी, उसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। तो प्लाज्मा नहीं है, आरबीसीज क्या है, रेड ब्लड सेल्स, यही ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्पफुल है। तो करेक्ट ऑप्शन जो रहेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज which of the following helps in blood clotting? ब्लड क्लॉटिंग में कौन हेल्पफुल है? अभी थोड़ी देर पहले प्रीवियस एमसीक्यू में हमने डिस्कस किया कि प्लेटलेट्स क्या होते हैं, प्लेटलेट्स क्या करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्पफुल है। तो करेक्ट ऑप्शन जो रहेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी, प्लेटलेट्स। ठीक है, नेक्स्ट इज द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम इज क्लासिफाइड एज, जो हमने पढ़ा था, तीन चीजें पढ़ी थी, ओपन है, क्लोज्ड है और डबल, सॉरी क्लोज्ड है, ठीक है, और डबल है, दो चीजें हमने उसमें पढ़ी थी। ठीक है, तो ये क्या है, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम इज क्लासिफाइड एज ओपन एंड सिंगल, क्या वो ओपन एंड सिंगल है, ठीक है, क्लोज्ड एंड सिंगल है, तीसरा क्लोज्ड एंड डबल है, और चौथा है ओपन एंड डबल। क्लोज था मतलब वेन्स के अंदर हो रहा था, आर्टरीज के अंदर हो रहा था, कैपिलरीज के अंदर हो रहा था, ठीक है, वेसल्स के अंदर हो रहा था, दैट इज क्लोज। ठीक है, डबल है मतलब सिस्टमिक सर्कुलेशन में भी जाता है और पल्मोनरी सर्कुलेशन में भी जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो रहेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज क्लोज्ड एंड डबल। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी। What prevents the backflow of blood? ब्लड के बैकफ्लो को कौन प्रिवेंट करता है? तो हमने वॉल्व पढ़ी थी, ये ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व पढ़ी थी। तो ये जो वॉल्व होती है ये क्या करती है, ब्लड को वापस से बैकफ्लो नहीं होने देती है ब्लड का। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज which vessels carry deoxygenated blood from the body to the heart? ठीक है, कौन सी वेसल जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से हार्ट तक? पल्मोनरी वेन,
ठीक है, क्या पल्मोनरी वेन है, पल्मोनरी वेन क्या करती थी, आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है, ठीक है। वहीं पे एओर्टा, एओर्टा पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई कर रहा है। पल्मोनरी आर्टरी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में भेज रही है, और वेना कैवा जो दो थी, सुपीरियर और इंफीरियर। सुपीरियर जो है वो ऊपर वाली बॉडी से ब्लड लेके आ रही थी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही थी, और इंफीरियर वेना कैवा जो नीचे वाली बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही थी, उसी को हम क्या बोलते हैं, वेना कैवा। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, वेना कैवा। ठीक है, नेक्स्ट इज which part of the heart, ठीक है, which part of the heart receives oxygenated blood from the lungs, ठीक है, lungs से जब ब्लड प्यूरिफाई हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाता है, तो कौन सा पार्ट हार्ट का है जो सबसे पहले ब्लड को रिसीव करता है। तो हमने हार्ट के पार्ट जो पढ़े थे, तो हमने डिस्कस किया था 4 चैम्बर्स होते हैं, दैट इज राइट एट्रियम, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम, ठीक है, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हमने चैम्बर्स पढ़े थे। ये जो है ये कौन कैरी करती, क्या कैरी करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये जो क्या कैरी करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्वेश्चन पूछा है कि हार्ट रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग, कौन सा पार्ट है जो सबसे पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करेगा, तो कौन सा पार्ट है, लेफ्ट एट्रियम। सबसे पहले ब्लड यहाँ आएगा, फिर यहाँ जाएगा, एओर्टिक वॉल के थ्रू एओर्टा में, और फिर पूरी बॉडी में सप्लाई होगा। तो करेक्ट ऑप्शन जो रहेगा दैट विल बी लेफ्ट एट्रियम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इज नॉर्मल ब्लड प्रेशर इन ह्यूमंस, ह्यूमंस में नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर हमने पढ़ा था, सिस्टोलिक कितना होना चाहिए, 120, डायस्टोलिक कितना होना चाहिए, 80। अगर इससे नीचे है तो हाइपोटेंशन, इससे ऊपर है तो हाइपरटेंशन। तो ये दोनों ही कंडीशन अब नॉर्मल है, और जो करेक्ट आंसर इसमें रहेगा दैट विल बी 120/80, जो कि नॉर्मल है, दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज What instrument is used to measure the blood pressure? ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए यूजफुल होता है, तो जिसको हम लोग बीपी मशीन भी कहते हैं, और अनदर टर्म है इसको स्फिग्मोमैनोमीटर भी कहा जाता है। स्फिग्मोमैनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जहाँ पे हम ब्लड प्रेशर को मॉनिटर कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, ठीक है। स्टेथोस्कोप जो असिस्ट करने में, ऑस्कल्टेशन में बेसिकली यूज करते हैं इसको। थर्मोमीटर जो है वो बेसिकली फीवर के लिए यूज करते हैं। ईसीजी मशीन हम लोग को ईसीजी करने के लिए यूज करते हैं। तो बेसिकली ये दो तीनों ही चीजें ब्लड प्रेशर को यूज नहीं, ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए नहीं बनी है। स्फिग्मोमैनोमीटर एक बेसिकली एक ऐसा डिवाइस है जो कि ब्लड प्रेशर को मेजर करेगा। नेक्स्ट इज लिम्फ इज डिफरेंट फ्रॉम ब्लड एज इट, ठीक है, तो लिम्फ ब्लड से डिफरेंट है एज इट लैप्स द प्लाज्मा, ठीक है, कंटेन्स मोर आरबीसी, लैप्स आरबीसी इन इज रेड, ठीक है। तो लिम्फ इसीलिए ब्लड से डिफरेंट है क्योंकि उसके अंदर क्या नहीं है, उसके अंदर आरबीसी प्रेजेंट नहीं है, उसके अंदर रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। इसीलिए लिम्फ क्या है, कलरलेस है क्योंकि उसके अंदर रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट सर्कुलेशन, ठीक है, ब्लड बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, ठीक है। थैंक यू।